कैसे हैं दोस्तों? अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कभी आपने अपनी फ़ोन की स्क्रीन को गौर से देखा है, जिससे आप दुनिया देखते हैं? न्यूज़, व्यूज़, रील्स, लोग, सच, झूठ। लेकिन एक सवाल है कि अगर ये सब कुछ झूठ है, फिर आपका सच क्या है? अगर जो आप देख रहे हैं वो हकीकत नहीं, सिर्फ पिक्सेल्स का एक धोखा हो, फिर आपका दिमाग किस पर यकीन करेगा? अपनी सोच पर, अपनी आँखों पर? आज हम इसी सवाल का पीछा करने वाले हैं। 17वीं सदी से लेकर 2026 के डिजिटल जंगल तक, जहाँ दो सोचें टकराती हैं। एक कहती है कि सच दिमाग से आता है, ट्रुथ कम्स फ्रॉम द माइंड, और दूसरी सोच कहती है ट्रुथ इज बोर्न ओनली फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी सच सिर्फ तजर्बे से पैदा होता है, एक्सपीरियंस। ये कहानी है रेने डेकार्ट और डेविड ह्यूम के दरमियान, और शायद ये कहानी जो है आपके अपने वजूद की भी है। तो बात करते हैं हम द क्राइसिस ऑफ रियलिटी। आज का ज़माना डीप फेक्स का ज़माना है। ऐसी वीडियोस जो असली लगती हैं मगर होती जाली हैं। ऐसी आवाज़ें जो आपको हकीकी लगती हैं मगर मसनूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई होती हैं। तो फिर हम किस पर यकीन करें? आंखों पर करें, या दिमाग पर करें, या फिर किसी पर भी ना करें? एक्चुअली ये क्राइसिस नया नहीं है दोस्तों। इसका सीड जो है 300 साल पहले कल्टीवेट कर दिया गया। सोचिए, यूरोप है, 16 सेंचुरी है, चर्च का गलबा है, साइंस अभी अर्ली स्टेजेस पर है, और एक थिंकर है, एक फिलोसोफर है जो हर चीज़ पर डाउट कर रहा है, जिसका नाम है रेने डेकार्ट। वो कहता है अगर मैं हर चीज़ को झूठ मान लूँ तो क्या कोई ऐसी चीज़ भी है जिस पर मैं शक ना कर सकूँ? I'll suppose that everything I see is false, yet I cannot doubt that I am thinking. वो अपनी आंखों को रद्द करता है, अपनी यादों को रद्द करता है, पूरी दुनिया को रद्द कर देता है, और फिर एक अजीब सी हकीकत उसके सामने आती है कि मैं डाउट कर रहा हूँ। और अगर मैं डाउट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं मौजूद हूँ, यानी कि मैं हूँ। और इसका यही एक मशहूर ख्याल था कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, विच इज़ कोजिटो एर्गो सम। यानी हकीकत की बुनियाद ना आंखें हैं ना दुनिया, हकीकत की बुनियाद है सोच। यहाँ रैशनलिज्म की एंट्री होती है। रैशनलिज्म, जिसको आप अक़लियत पसंदी भी कह सकते हैं। रेने डेकार्ट कहता है कि कुछ सच ऐसे होते हैं जो हमें पैदाइशी मिलते हैं। मैथ्स है, लॉजिक है, ज्योमेट्री है। जैसे एक फॉर्मूला है लाइक 2 + 2 = 4। इसे किसी ने तजर्बा नहीं किया, फिर भी ये सच है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि इस रियलिटी या लॉजिकल मैपिंग एक ऐसी दुनिया जो हमारे अपने दिमाग के अंदर बनी हुई है? तो अगर ऐसा है तो फिर दुनिया को समझने के लिए हमें बाहर नहीं, हमें अपने अंदर देखना होगा। जब हम ये काम करते हैं तो यहाँ पे एक स्लाइड सा टर्न आता है, एक और थिंकर की एंट्री होती है, उसका नाम है डेविड ह्यूम। और यहाँ पे सर्टेनिटी की एंड हो जाती है। अब मंजर बदलता है, 17th सेंचुरी आती है, स्कॉटलैंड है, एक ह्यूमन बीइंग है, एक थिंकर है, फिलोसोफर है, लेकिन वो इस दफ़ा डेकार्ट की जो फॉर्मूलाज थे उनको बिल्कुल क्रश करने आया। ह्यूम कहता है तुम कहते हो सोच से हकीकत बनती है, यानी कि वो डेकार्ट की मिसाल बता रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, कोजिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो डेकार्ट के बकौल अगर सब कुछ झूठ भी हो और एक सच बाकी रह जाए, मेरी सोच, लेकिन ह्यूम कहता है, डेविड ह्यूम ये कहता है कि ऑल द मटेरियल्स ऑफ थिंकिंग आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस। यानी कि ह्यूम का कहना ये है कि तुम्हारी जो सोच भी तुम्हारी नहीं है, ये तो बस तुम्हारे तजर्बों के रिफ्लेक्शन है, एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा पैदा होता है तो उसे कभी देखने, सुनने, महसूस करने का मौका ही ना मिला हो, तो वो क्या कभी सोच सकेगा? ह्यूम कहता है नहीं। लिहाजा यहाँ डेविड ह्यूम जो है रेने डेकार्ट की सोच को तोड़ रहा है, उसकी फिलॉसफी को थोड़ा सा डिविएट कर रहा है। और यहाँ से हम बात करेंगे एम्पिरिसिज्म। डेविड ह्यूम का कहना है कि दिमाग जो है ना एक खाली ड्राइव की तरह है, इसमें कोई सॉफ्टवेयर, कोई डाटा इसमें नहीं है जब तक इसमें कोई एक्सपीरियंसेस शामिल ना हो। कुछ भी वजूद में नहीं आता। आपका जो दिमाग है, आपकी जो सोच है, आपका जो मैं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सेंसेस का कलेक्शन है, यानी जो आप फील करते हैं। जो भी आप फील करते हैं ये सेंसेस बेस्ड होता है। और फिर डेविड ह्यूम एक और बड़ा ज़बरदस्त सा ख्याल पेश करता है। वो कहता है कि तुम जो मैं कहते हो, या व्हेन आई एंटर मोस्ट
intimately into what I call myself, I always stumble on some particular perception. यानी कि आप ये कह सकते हैं, वो रुक कर कहता है कि I never can catch myself at any time without a perception. और फिर वो सीधी बात करता है कि तुम कोई कांस्टेंट सेल्फ नहीं हो, तुम सिर्फ सेंसेस का या एक्सप्रेशंस का एक कलेक्शन हो। यानी ना कोई तुम कांस्टेंट ऐसी चीज़ हो, ना ही कोई तुम्हारी ऐसी आइडेंटिटी है, बस तुम्हारे बदलते हुए एहसास हैं, मेमोरीज हैं और मोमेंट्स हैं जो मिलकर एक स्टोरी बनाते हैं जिसे तुम मैं कहते हो, यानी जो भी आप तजुर्बा करते हैं। और अगर ये सच हो फिर तो सवाल और भी ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, यानी जो कल वाला तुम था और आज वाला तुम है, क्या वो वाकई एक है? यहाँ पर बेसिकली लॉजिक वर्सेस सेंसेस की ओल्डेस्ट डिबेट का क्लैश होता है और यहीं से असल जान शुरू होती है। रेने डेकार्ट कहता है कि यकीन जो है वो आपके दिमाग से आता है, यानी विजडम को, रैशनलिज्म को कहा, जबकि ह्यूम कहता है यकीन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और फिर आता है प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन को समझने के लिए आप यूँ कह सकते हैं कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अज्यूम करते हैं कि माजी जैसा है वैसा ही मुस्तकबिल भी होगा। मसलन सूरज रोज़ाना निकलता है तो कल भी निकलेगा, आग ने हमेशा जलाया है तो वो आइंदा भी जलाएगी। लेकिन ह्यूम पूछता है क्यों? मसला कहाँ पैदा होता है? ह्यूम कहता है, डेविड ह्यूम ये बात कहता है एम्पिरिसिस्ट, कि तुम ये प्रूव नहीं कर सकते कि फ्यूचर पास्ट जैसा ही होगा, क्योंकि तुम्हारा सारा इल्म पास्ट एक्सपीरियंस पर ही बेस करता है और वही रोल तुम फ्यूचर के लिए भी लगा रहे हो। यानी तुम कह रहे हो कि माजी में ऐसा होता रहा है इसलिए आगे भी ऐसा ही होगा। ये डेविड ह्यूम कहता है। लेकिन जो रीजनिंग है वो खुद इसी एजम्पशन पर खड़ी है कि माजी ही फ्यूचर को डिफाइन करता है। रियल शॉक है ना? डेविड ह्यूम कहता है कि ये लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ एक हैबिट है कि हम जब बार बार एक चीज़ को देखते हैं और फिर एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि हमेशा ऐसे ही हो। मिसाल के तौर पे तुमने 100 बार ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि आग जो है हमेशा आपको बर्न करेगी, लेकिन ह्यूम ये भी बोलता है कि तुम सिर्फ ये कह सकते हो कि अब तक ऐसा होता रहा है। ये एक डिफरेंट नतीजा है, यानी एक डिफरेंट आउटकम है, यानी सर्टेनिटी नहीं होती, सिर्फ एक्सपेक्टेशन होती है। अगर हम समझें कि आज के दौर में अगर डेविड ह्यूम होता तो वो ये सवाल ज़रूर पूछता कि अगर कल सूरज ना निकला तो क्या तुम गलत होगे या सिर्फ तुम्हारी आदत या एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी। अगर हम मॉडर्न डे की सोशल मीडिया को देखें और एल्गोरिथम पर ये सब अप्लाई करके देखें तो आप महसूस करें कि आपका जो इंस्टाग्राम है और आपका जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। ये ह्यूम की दुनिया है, यानी डेविड ह्यूम की दुनिया है, जिसका ताल्लुक एम्पिरिसिज्म से है, यानी एक्सपीरियंसेस से है, यानी सेंसेस से है, यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन का कंट्रोल्ड फ्लो। आपको लगता है ये हकीकत है मगर ये एक फ़िल्टर शुदा हकीकत है और फिर आप अपनी मंतक इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं देखो सब लोग यही कह रहे हैं, लेकिन क्या वाकई सब लोग यही कह रहे हैं या सिर्फ आपका एल्गोरिथम ऐसा कह रहा है? यहाँ डेकार्ट और डेविड ह्यूम मिलते हैं और एक नई चीज़ पैदा होती है जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव बायसेस। यानी कि आपका जो लॉजिक है, आपकी जो मंतक है, जो आप अक्ल इस्तेमाल करते हैं, वो मंतक से पहले एक बायस्ड डेटा के ऊपर बेस कर रही है। यानी ह्यूम आपको डेटा का बताता है, डेकार्ट आपको रीजनिंग का बताता है और दोनों मिलकर आपकी हकीकत या ट्रुथ या रियलिटी बना देते हैं। सोचिए अगर कल वर्चुअल रियलिटी इतनी हकीकी हो जाए कि आप फ़र्क ही ना कर सकें कि रियलिटी क्या है और रियलिटी क्या नहीं है, तो फिर डेकार्ट दुरुस्त होगा या नहीं? और अगर आप सब कुछ महसूस कर रहे हैं मगर वो जाली है तो क्या वो हकीकत है? और अगर आपके दिमाग को मालूम है कि वो जाली है मगर आप फिर भी महसूस कर रहे हैं तो फिर सच क्या है? यहाँ इंसान कुछ अपने आप से सवाल पूछता है, आप क्या हैं? देखा जाए तो सच शायद इन दोनों के दरमियान हो। अगर सिर्फ रेने डेकार्ट हो तो आप हकीकत से कट जाएंगे, अगर सिर्फ डेविड ह्यूम हो तो आप केओस में खो जाएंगे। इसलिए जो डेविड ह्यूम है
وہ ڈاؤٹ کرنا سکھاتا ہے، جبکہ جو رینٹ ایکارٹ ہے وہ چیزوں کو کانسیکوینس میں لے کے آتا ہے، ترتیب دینا سکھاتا ہے. یعنی ایک طرف تو کویشچن ہے اور دوسری طرف جو ہے لاجک ہے، منطق ہے. تب جا کر ایک متوازن حقیقت بن سکتی ہے یا بنا سکتی ہے. لہٰذا اگلی بار جب آپ اپنے فون کی اسکرین دیکھیں تو صرف مواد کو نہ دیکھیں، اپنی حقیقت کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ شاید سچ وہ نہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور شاید جھوٹ وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. اصل سوال یہ نہیں ہے کہ دنیا کیا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حقیقت جو ہے وہ بنائی نہیں جاتی، سمجھی جاتی.